बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अभिभावक शिक्षक बैठक नवंबर 2025 के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अंतर्गत प्रत्येक माह द्वितीय सोमवार को शिक्षक अभिभावक बैठक का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में आज की वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर 2025 में आयोजित की जाने वाली पीटीएम अर्थात अभिभावक शिक्षक बैठक के बारे में। साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि अभी भी बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कि हमारे वीडियोज को रेगुलर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन हिट करके ऑल सेलेक्ट जरूर करें। जैसा आप सभी को पता है कि द्वितीय सोमवार को बैठक का आयोजन किया जाता है, इसलिए एजेंडा की तिथि हम रखेंगे एक दिन पहले अर्थात शनिवार को 8 नवंबर 2025 को। बैठक का दिन होगा हमारा 10 नवंबर 2025 दिन सोमवार। पीटीएम बैठक एजेंडा सेवा में सम्मानित एसएमसी अध्यक्ष, माता पिता, अभिभावक आप सभी को सादर अवगत कराना है कि विद्यालय का नाम के प्रांगण में अभिभावक शिक्षा बैठक का आयोजन दिनांक 10 नवंबर 2025 दिन सोमवार को प्रातः 12 बजे से 1 बजे तक नवंबर की अभिभावक शिक्षक बैठक पीटीएम का आयोजन किया जाना है। इस बैठक में अति आवश्यक चर्चा की जानी है, अतः आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि बैठक में समय से प्रतिभाग करने का कष्ट करें। एजेंडा का दिनांक होगा 8 नवंबर 2025। सूचना का माध्यम मोबाइल फोन द्वारा, रसोइयों द्वारा, बच्चों द्वारा और स्वयं के द्वारा आप कह सकते हैं। बैठक के एजेंडा बिंदु निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले स्वागत और माहौल निर्माण, दूसरा उद्घाटन सत्र, तीसरा कक्षा सत्र, चौथा आपका थीम आधारित गतिविधियां, पांचवा उत्साह और सम्मान, छठवां है सामूहिक शपथ समापन। तो अब विस्तार से बात करते हैं। बैठक का कार्यक्रम पूर्व में निर्धारित तिथि पर अभिभावक शिक्षक बैठक का आयोजन प्रातः 12 बजे से 1 बजे तक अपराह्न विद्यालय परिसर में किया गया। बैठक में अभिभावकों के बैठने हेतु प्रधानाध्यापक द्वारा समुचित व्यवस्था की गई। बैठक में विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई, एजेंडा पढ़कर सुनाया गया और विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। सबसे पहला है हमारा स्वागत और माहौल निर्माण। इस गतिविधि के अंतर्गत निम्न कार्य किए गए। सबसे पहले अभिभावकों को आत्मीयता के साथ जोड़ा गया, माहौल को सकारात्मक और सहभागिता पूर्ण बनाया गया। शिक्षक और बच्चों द्वारा अभिभावकों का स्वागत किया गया और उपस्थिति दर्ज की गई। थीम आधारित बैनर, फोटो, सेल्फी कॉर्नर, पोस्टर प्रयोग किए गए। सजावट में बच्चों की कला, स्लोगन, निपुण चार्ट की प्रस्तुति की गई। स्वागत में हल्का नाश्ता और पानी की व्यवस्था की गई। इसके बाद हमारा आता है उद्घाटन सत्र। इस गतिविधि में निम्नलिखित कार्य किए गए। अभिभावक शिक्षक बैठक के उद्देश्य को स्पष्ट किया गया कि हम जो बैठक लेते हैं हर माह, अभिभावक शिक्षक बैठक क्यों ली जाती है, इसका क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है इनका, वो सारी चीजें बताई गई। विश्वास और पारदर्शिता का भाव बनाया गया। प्रधानाध्यापक द्वारा स्वागत भाषण दिया गया, राष्ट्रगान और प्रार्थना हुई। वार्षिक वर्तमान तिमाही थीम का संक्षिप्त परिचय दिया गया कि वर्तमान तिमाही में हमारा अभिभावक शिक्षक बैठक की थीम क्या रहेगी। विद्यालय के प्रयासों पर चर्चा व एक झलक प्रदर्शित की गई। इसके बाद हमारा आया कक्षा सत्र। इस सत्र के समय निम्नलिखित कार्य किए गए। बच्चों की व्यक्तिगत प्रगति पर अभिभावकों से गहराई से वार्ता हुई कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, कितना नहीं, वो सारी चीजें गहराई से बताई गई। कक्षा के अनुसार अभिभावकों की बैठक व्यवस्था की गई। हमने जो भी अभिभावक बिठाए इस मीटिंग में, तो वो इस तरीके से बिठाए कि क्लास कक्षा 1 के अभिभावक एक जगह, कक्षा 2 के एक जगह, इस तरीके से हम, जिससे कि उनका कक्षाध्यापक उनसे आसानी से बात कर सके। बच्चों की प्रगति का निपुण तालिका, शिक्षक डायरी अभिभावकों के साथ साझा की गई। उन्हें बताया गया कि विद्यालय में क्या चीजें चल रही हैं। बच्चों की कम से कम एक सकारात्मक अभिभावकों के साथ साझा की गई। ऐसा नहीं है कि सारा नकारात्मक ही बताया जाए। बच्चों की कमजोरी पर व्यक्तिगत योजना बनाने की बात अभिभावकों के साथ की गई। अभिभावकों से घर पर सहयोग हेतु सुझाव दिया गया। उन्हें बताया गया कि बच्चों का घर पर भी सहयोग करें, उन्हें घर पर भी पढ़ाने की कोशिश करें।
थीम आधारित गतिविधियां। इस गतिविधि के अंतर्गत निम्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। थीम को समझना और उसे घर में अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। लर्निंग कॉर्नर के मॉडल पर चर्चा व मॉडल को प्रदर्शित किया गया। जो लर्निंग कॉर्नर बनाने हैं वो किस तरीके से बनेंगे और उसे घर पर भी बनाने का जोर दिया गया। होम लर्निंग गतिविधियों पर चर्चा की गई और उनका प्रदर्शन किया गया। करियर टूल किट को प्रदर्शित किया गया। करियर टूल किट होती है कि बच्चों का किस तरीके से हम करियर बनाएं, उससे संबंधित एक पूरा विस्तृत चीज़ें उनको बताई गई कि आप बच्चे के लिए क्या क्या कर सकते हैं और किस तरीके से वो किसी भी चीज़ में अपना करियर बना सकते हैं। स्वास्थ्य, स्वच्छता, व्यवहार आदि पर फ्लैश कार्ड को प्रदर्शित किया गया। छात्रों की ओर से एक लघु नाटक की प्रस्तुति की गई। इसके बाद है सम्मान और उत्सव। इस समय निम्नलिखित कार्य किए गए। सकारात्मक प्रयासों को पहचानना और अभिभावकों को प्रेरित किया गया। जिन बच्चों की 90% उपस्थिति है उन छात्रों की और उनके अभिभावकों की प्रशंसा की गई, उनके प्रयत्नों को सराहा गया और बाकी अभिभावकों को भी प्रेरित किया गया कि वो भी अपने बच्चों की उपस्थिति कम से कम 90% कराएं। जिन घरों में लर्निंग कॉर्नर बना है उनकी सहायता की गई, सराहना की गई। लर्निंग कॉर्नर जो पढ़ने के लिए एक अलग से कमरों बच्चों के लिए बनाई गई है जगह, उसको कहते हैं। बच्चों की गतिविधियों की गैलरी बॉक्स पर चर्चा की गई और उनकी प्रदर्शित किया गया। जो बच्चों की गतिविधि है उनका एक गैलरी तरीके से बनाई और वहां पे अभिभावकों को घुमाया गया और उनका प्रदर्शन किया गया कि बच्चों ने क्या क्या चीजें बनाई हैं, जिससे कि अभिभावकों को भी बच्चों की जो सकारात्मक कार्य करने की क्षमता है वो पता चले कि ये कितना चीजें कर सकते हैं। सामूहिक शब्द और समापन कार्यक्रम। इस गतिविधि के दौरान निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूत करना और संवाद का आयोजन किया गया। उपस्थिति, जिम्मेदारी, सहयोग, अनुशासन पर आधारित शपथ दिलाई गई कि बच्चों को उपस्थिति, उनकी जिम्मेदारी, उनका सहयोग, अनुशासन पर किस तरीके से हम काम करें, इससे संबंधित एक शपथ सभी बच्चों और अभिभावकों को दिलाई गई। प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ शिक्षक या विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों द्वारा शपथ का नेतृत्व किया गया। जो शपथ हमने दिलाई थी उसका नेतृत्व विद्यालय के प्रधानाध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक या फिर विद्यालय प्रबंधन समिति से किसी भी सदस्य द्वारा कराई जा सकती है। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं कि कैसे आयोजन कराना है आपको। बैठक उपस्थित सभी अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। उपरोक्त तो समस्त बिंदुओं के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श के उपरांत बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बैठक में उपस्थित सभी अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया और इसी के साथ आज की बैठक का समापन किया गया और उन्हें अगली आगामी बैठक आने के लिए भी बोला गया। इसी के साथ आज की बैठक समाप्त की गई। धन्यवाद साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बताया कि अब नवंबर माह के अंदर पीटीएम का आयोजन किस तरीके से करना है। इसकी पीडीएफ आप हमारे वेबसाइट basickyखबर.blogspot.com से प्रिंट कर सकते हैं। रखते हैं आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।